व्हाट्सअप गाइस, गुजरात ने फाइनली एसआरएच को हरा दिया। एसआरएच भी हमने पहले मैच में तो परफॉर्म किया था ना, अब हमसे उम्मीद मत लगाओ भाई। पता नहीं क्या हो गया इस टीम को एकदम से यार। वही धुरंधर खिलाड़ी परफॉर्म कोई कर नहीं पा रहा है। हेड भी सोच रहा है कि भैया कैसे कैसी बॉलों पर आउट हो रहा हूं। मतलब सिराज की वाली बॉल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी जिसपे आउट हुआ, लेकिन सिराज की बॉलिंग भाई साहब, जब से उसको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं लिया था ना, इंतकाम देख रहे तुम उसका। और काव्या को रुला दिया भैया, अच्छा नहीं हुआ। तो देखते पूरी वीडियो। और निबी ऑन फायर हो चुकी होंगी, पक्की बात है भाई, तारीफ करेगा क्योंकि शुभमन गिल ने रन बनाए हैं। करते एंजॉय। 1 2 3 गो। बुरी दुनिया बुरी क्या ये देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या बात है। रुला दिया ना बेचारी को। अरे बोल ना। पैट कमिंस भी लाइक क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं क्या- मैं, क्या सब कुछ बोलूं? करके देख ले। वो अभी आज रोहित शर्मा की तरह ही जवाब दे के गया भाई। छांट समझ में नहीं आ रहा है उसको कि अब क्या करना चाहिए है, लेकिन मुझे समझ में आ गया। हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जल्दी आ जाना है, खींच के रखो मीटर। सुंदर रन चेज है ये गुजरात टाइटंस की तरफ से। नाइस। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो हाँ, रात शुभमन। सजेगी। लंबी हो तेरी पारी, हम सबका अरमान है। निबिया ऑन फायर, ये कह रहा था निबिया मैं। कह रही हैं आवादे आवादे। और उधर सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान कह रहा है जावादे जावादे जावादे। हद होगी यार भाई लोगों। गुजरात एक्सप्रेशन देखे टाइटंस खेलने गुजराती को आए भी थे। लाइक पैट कमिंस के लिए। इसकी एक टांग फेंक सूरत में, दूसरी टांग फेंक अहमदाबाद में। भाई इसकी एक टांग उधर फेंक दी, एक उधर फेंक दी, ऐसी की तैसी फेर के दे मारी है भाई पैट कमिंस की। यस, बहुत ही यस। शानदार लाजवाब सुंदर रन चेज हुआ है ये। जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त बढ़िया सुंदर खेले। विक्ट्री भी मिल गई है। मैंने इसी वजह से कल रात को बोला था कि वैसे तो इनका राक्षसों का पता नहीं है ये कब जाग जाएं सनराइजर्स हैदराबाद वाले, लेकिन मुझे था, पक्का भरोसा था कि यार आशीष नेहरा एक एक आदमी के लिए प्लान जरूर बना के आएगा और वो एग्जीक्यूट करवाना उस आदमी को आता है। ठीक है, सिराज की तारीफ तो है ही है क्योंकि भाई उन्होंने अल्टीमेटली बॉल डालना है, लेकिन लगाम भी जिस तो तरीके पकड़ से के रखनी पड़ती है ना, सही तरीके से प्लान भी देना पड़ता है, तब जाके एग्जीक्यूट होता है, तब जाके आप प्लान को जाके मतलब वहां पे कर पाते हो, कॉपी पेस्ट कर पाते हो उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक ही चीज की शिकायत है गुजरात टाइटन से, रुला दिया ना बेचारी को। अरे भैया भाई मैंने एक चीज रियलाइज करी है, उस दिन राजस्थान वाले भी और आज गुजरात वाले भी, नहीं ठीक है जीत जाओ, लेकिन यार भाई थोड़ा बीच में 5-10 मिनटों के लिए एक्टिंग कर लो। हार रहे हैं हार रहे हैं हार रहे हैं, नहीं ये एक एक्टिंग तरफा। भी नहीं कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं। एक तरफा ही ले जाता। सबसे पहले बात करेंगे भाई लोगों वाशिंगटन सुंदर की। क्या बैटिंग करी भाई। कल जैसे ही ऊपर आके। वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आया, उस टाइम पे सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर था 16 पे 2 विकेटें डाउन थी, 3.5 ओवर हो चुके थे, जोश बटलर आउट हो चुका था। सनराइजर नहीं, पहला गुजरात। विकेट गिरता है साई सुदर्शन का, उस टाइम पे स्कोर था 15 रन, 1 विकेट डाउन, 2.5 ओवर्स हुए थे। जोश बटलर अपना बॉडी लेके अंदर आता है और अपना शरीर जैसे लेके आया था वैसे ही बाहर लेके चला गया। 0 रन 3 बोले। फिर आता है वाशिंगटन सुंदर। सुंदर। उस टाइम पे हम लोग लाइव थे, गुजरात टाइटंस की 2 विकेटें डाउन थी, वाशिंगटन सुंदर अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है मैंने एक ही चीज कही थी कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक ये डिसीजन है, क्योंकि नुकसान कोई नहीं है उस डिसीजन का। वो आएगा, आके मारेगा, 10 में 20 भी कर जाएगा तो फायदा ही फायदा होगा। फायदा है और अल्टीमेटली रन रेट कहानी सही कर पावर जाएगा। प्ले में वो 10-15 रन की ही होती है। नहीं समझ में नहीं आया? अरे चेन्नई सुपर किंग को ले लो। पावर प्ले में हक देते हाँ, हैं ना 4 हर ओवर बार। में 25, मेरा एल करे 160 70 80 रन चेज। तो आज इन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भेजा और नंबर 4 पे भेजा। अगर वो जाते ही आउट हो जाता, मुझे खुद बताओ क्या नुकसान था उसमें? कोई नुकसान नहीं था भाई, क्योंकि अगला जो बल्लेबाज था वो या तो शाहरुख खान होता, या फिर वो रदरफोर्ड होता, या फिर किसी और को लाते, या फिर तेवतिया होता। ठीक है, ये सारे होते। तो वाशिंगटन सुंदर को वहां भेजना ये वाकई बहुत अच्छा डिसीजन था। हाँ, वो अलग बात है कि उसने एग्जीक्यूट कर दिया, उसने खेल अच्छा दिया और बढ़िया। 49 रन बनाए हैं 29 बॉल में, 5 चौके हैं, 2 50 छक्के मजा हैं। आता। कैच थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था बट वो कैच ले लिया। हालांकि मुझे पहली बार में लगा कि शायद बॉल नीचे लग गया है, लग रहा था उसके थोड़ा नीचे फिंगर थी नहीं शायद, ऐसा लगा देख के, बट 50 हो सकता था बट हुआ नहीं। लेकिन यार ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत है नहीं है। कितने % भारतीय मानते हैं कि ये मैच
छठे ओवर में खत्म हो गया था जब सिमरजीत सिंह अपना पहला ओवर डालने आया, उसमें रन और खाए उस थे पहले ओवर में सिमरजीत के 15-20 रन हाँ, वाशिंगटन सुंदर ने मारे थे। मेरे हिसाब से यह मैच वहीं खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद रह कुछ नहीं गया था। रीजन एक है, 5 ओवर थे, 28 रन हो गए थे गुजरात के, और 2 विकेटें डाउन थी। अब छठा ओवर था, यहां पे शुभमन गिल का एक ही प्लान था, और मैं ये मिड इनिंग का लाइव प्लीज देख लिया करो भाई लोगों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट नहीं करता हूं मैं जानबूझ के। शुभमन गिल का एक ही प्लान था कि मुझे 12-13-14 ओवर तक 12-13 ओवर तक खेलना पड़ेगा। वहां पे जब 2 विकेटें गिरी, एक पारी संभलती रहेगी, छठा ओवर आता है भाई साहब, 20 रन आते हैं उस ओवर में, 6 ओवरों में 48 हो जाता है, 2 विकेटें डाउन है, पहले 5 ओवरों में 28 रन है। वाशिंगटन सुंदर की वजह से शुभमन गिल पे प्रेशर ही नहीं आया, और 10 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात के रन हो जाते हैं 82 पे 2। अगले 5 ओवरों में 54 रन आ जाते हैं भाई लोगों। ये था इंपैक्ट, और इसको बोलते हैं बाहर मैनेजमेंट वाले लोगों की खोपड़ी चल रही है। यस। एक और ये दूसरी तरफ देख लो, इनकी तरफ भी आता हूं, आधे ऐसे सुन बैठे रहते हैं जैसा कि पता नहीं इनको कोई सांप सूंघ के गया हो, ऐसे बैठे रहते हैं भाई लोग, सन्नाटा रहता है। इसको बोलते हैं काम धंधे पे लगे रहते हैं लोग, सही तरीके से काम कर रहे हैं ये इंसान। अब दूसरी तरफ आ जाओ, बाद में आता हूं, गुजरात के एक एक प्लेयर पे बाद में बात करेंगे, थोड़ा लंबा बात करेंगे, क्योंकि आज सारा का सारा काम ठीक हुआ, माहौल बना दिया है। अब आ जाते हैं भाई पैट कमिंस द मास्टरमाइंड नहीं पड़ी। एक बारी कैसे आ थू की आवाजें आ रही हैं। नहीं सुन लो, पहले सुन लो। इस मास्टरमाइंड को कोई ये पूछे कि राग तो तू ये गा के गया है कि स्लो विकेट है, स्लो विकेट है, तेरे सारे बल्लेबाज भी ऐसे ही खेल के गए हैं कि स्लो विकेट है, स्लो विकेट है, स्लो विकेट है। खुद तेज खेला वैसे। अबे मुझे एक बात बताओ रे, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, एक तो इनके पास एडम जेम्पा बैठा है, एक इनके पास बैठा है स्वयं श्री राहुल चाहर जी, हमारे पंजाब के तकरीबन मैच विनर, एक्स मैच विनर। और भाई दूसरा, इनके पास जिशान ऑलरेडी खेल ही रहा है टीम में, ठीक है, उससे ये पता नहीं जैसे तैसे करके 4 ओवर डलवा लेता है, या तो ये उसके भरोसे आता है कि वही 6 विकेटें ले लेगा, फिर उसके बाद ये सोच रहा है कि अभिषेक शर्मा से काबू कर लूं गुजरात टाइटंस को, फिर ये कभी सोचता है, और कमिंदू का तो सिलेक्शन मेरी समझ से बाहर है, ना बल्लेबाजी का, ना फील्डिंग का, ना बॉलिंग का काबिलियत, ऐसे भी फेंक लेता हूं, ऐसे भी फेंक लेता हूं, राइटी आ जाता है सामने तो खब्बे हाथ से फेंक लेता हूं, और अगर लेफ्टी आ जाता है सामने तो राइटी फेंक लेता हूं। जब बात ये 3 इडियट्स के प्रोफेसर डीन नहीं हो रहा है, यह यूं नहीं होगा काम, एक हाथ से काम करने वाला ले आओ और ढंग का ले आओ। इसकी खोपड़ियां काम नहीं कर रही है पैट कमिंस की। कोई भाई, इसका कोई चौराहे चुराहे पे पैर आया हुआ है, पता करवाओ इसका पैट कमिंस का, काव्या को मैसी पचवाओ, इसकी नजर उतरवाओ, ठीक है, कुछ नहीं होता, यूं करना होता है, उतर जाएगी नजर। हाँ, पिछले महीने मेरे भी लग गई थी, हाँ लग गई थी मेरे, थोड़ा होता है, इतना बढ़िया सौंदर्य मार्केट में लेके उतरते हो तो नजर अक्सर लग जाती है। हाँ सोचो, मेरे जैसे को भी नजर लगती है तो पैट कमिंस को तो लग ही गई होगी यार, और इसको तो 140 करोड़ लोगों की नजर लगी होगी जिस तरीके से ये आईसीसी इवेंट जीतता है। देखो, जब ये पिलता है तो एक चीज की तसल्ली तो मिलती है, वो 2023 का जो दुख है ना वो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भरपाई धीरे धीरे होती है, 1% की। ये आदमी रोहित शर्मा की जिंदगी में बर्बादी लेके आया था 2023 के वर्ल्ड कप में, नहीं तो आज रोहित शर्मा के पास एक वनडे वर्ल्ड कप भी होता और एक WTC की ट्रॉफी भी होती। बट चलो कोई नहीं, गिरधारी भाई कौन सा पीछे रहने वाला है। हाँ, वो कह रहा मैं अभी भी छोड़ूंगा नहीं, अभी भी नहीं मानूंगा, चाहे लेके जाऊंगा मैं। तो भाई पैट कमिंस का एज कैप्टन मेरे समझ में आता नहीं है बिल्कुल भी, कहानी की क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। दूसरा, पिच स्लो थी, पहली बात तो ये थी तुम्हारा खुद का घर था भाई, ये आरसीबी और पंजाब वाली हरकतें मत करो तुम, हमें तो अपना घर समझ में ही नहीं आता है भाई यार। तुम लोगों को एक चीज महसूस नहीं हो रही है, इस बारी 4 टीमों का बहुत फुद्दुनी कट रहा है। नहीं, पंजाब को तो चलो अपना घर पैसे भी नहीं समझ में आता था, हम तो 15-16 में से 2 मैच जीते हुए हैं लास्ट, ठीक है। आरसीबी भी अपने घर में पिल जाती है, चेन्नई अपने घर में पिल रही है, या तो पैट कमिंस भी था अलग भगत है। हाँ, ये इसको भी सदमा बैठ गया है कि मेरे उस्ताद जी पिट रहे हैं घर में, तो इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि घर में क्या देना है। अबे इतनी बढ़िया तुर्रम खान बल्लेबाजी खिला के उसके तुमने स्लो विकेट दे दी। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, अब बात करते हैं भाई लोगों गुजरात टाइटंस के एक बल्लेबाज की। जबरदस्त साई सुदर्शन, पता नहीं तुम लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन अच्छा हुआ कि ये आउट हो गया जल्दी। उसका एक रीजन बता रहा हूं।
क्योंकि ये आउट हुआ तो बटलर आउट हुआ, बटलर आउट हुआ तो इन्होंने वाशिंगटन डिसीजन लिया कि कि भाई एक काम करते हैं कि हम लेके आते हैं वाशिंगटन सुंदर को। देखो ये हो सकता था कि इस चक्कर में गिल आउट हो जाता, गिल आउट हो सकता था इस चक्कर में, क्योंकि गिल का यहां, क्योंकि देखो वाशिंगटन सुंदर सॉरी साई सुदर्शन का क्या है ना, वो 18 में 20, 20 में 22, 22 में 25 करके खेलता है अच्छी विकेटों पे भी, क्योंकि उसका तरीका है भाई, वो 60-70 रन ऐसे ही बनाता है। हाँ उसका तरीका है, उसको ऐसे ही आता है, उसको सूती ऐसे बैठता है उसका। तो 9 बॉल में 5 रन पे वो आउट हुआ, और मेरे को आज उम्मीद भी कोई नहीं थी क्योंकि वो इतना देर से चल रहा था, तो एक मैच तो खराब उसका आना ही था। तो लेकिन ठीक है 9 में 5 कर गया, कोई बात नहीं। और इसको मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, मिड इनिंग में बोल के गया था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 5 में 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये खेलता ही नहीं है और मेरे लिए ओपनर नहीं है, मेरे लिए नंबर 3 का बल्लेबाज है, ये बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, और इसके मिजाज का स्कोर भी था बाय द वे, ऐसा नहीं है कि नहीं था, इसके मिजाज का स्कोर था। कि मैं तो ज्यादा फिर आते हैं भाई लोगों शुभमन गिल, निबिया ऑन फायर हो जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में, ये रुकना नहीं है आज निबियों ने भाई साहब उद्यम मचा दिया है, रोड जाम कर निबिया दिया। काबू से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि और लड़के लोग भी कहते हैं अगर हम गिल के सपोर्टर हैं तो हाँ हैं हम निब्बे, ये कहते भाई निब्बा निब्बी हो ही पड़ी है भाई लोगों, बहुत शाबाश। शुभमन गिल फाइनली, मतलब आपको लग रहा हो इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हो ना, इस वाले सीजन में बहुत अच्छे टच में है, कप्तानी बहुत अच्छी चल रही है, आशीष नेहरा का नारियल काम कर रहा है, हर एक चीज मतलब इनके लिए। आप ये देखो कि गुजरात की कोई ज्यादा चर्चाएं भी नहीं कर रहा, और गुजरात फिर भी बहुत अच्छा कर भी रही है। अपना वो नहीं होता कि दबे पांव चलना, ना कोई ज्यादा फैन बेस दिखाना अपना, ना कोई हवाबाजी करनी, ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देनी, ना कुछ स्टारडम ज्यादा दिखाना। अपना आए हैं चुपचाप से काम कर रहे हैं और चुपचाप से चल जाएंगे, क्या पता ट्रॉफी भी उठा ले। भाई कप्तानी सही चल रही है शुभमन गिल की इसमें। अब बात करता हूँ, और प्लेयर भी अच्छे इनके वैसे प्लेयर नहीं है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इनके नाम बड़े हैं, नाम भी बड़े हैं इनका, स्टारडम वाले नहीं है कि बिल्कुल सारे ऐसे काम अच्छे। बटलर हो गया, सुदर्शन हो गया, आप ये देख लो गिल हो गया, अब तेवतिया देख लो, राइट टाइम पर जब आपको उसकी जरूरत पड़े वो बंदा खड़ा होता है वहां पर। बॉलिंग इनकी कितनी अच्छी चल रही है, सिराज की धार कितनी बढ़िया चल रही है भाई साहब, क्या टप्पा सेट करके बॉल डाल रहा है वो, मतलब सारे डिसीजन बढ़िया चल रहे हैं इनके, इंस्पाइट ऑफ राशिद खान की घटिया बॉलिंग होनी, घटिया नहीं कहूंगा गलत वर्ड हो गया, कि इनइफेक्टिव बॉलिंग, कि लो प्लेयर बेहतर खेल पा रहे हैं उसको। फिर भी मुझे लगता है कि निबिया ऑन फायर होना बनता है भैया यहाँ पर, क्योंकि अच्छा करा है शुभमन गिल ने। देखो जहां तारीफ बनती है तारीफ हमेशा करनी चाहिए, नो डाउट। जब हम प्रिंस की कैटेगरी देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बंदा है टैलेंट, लेकिन जब वो पारी स्लो खेलता है कई बार, मान लो या जरूरत हो या आउट जाता है, तो लगता है कि यार क्रिटिसिज्म भी उसी का होता है जिससे आपको उम्मीदें होती है वो चीज़। और साई सुदर्शन बहुत अच्छा प्लेयर है, कल नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैच में अभी तक अच्छा करता है वो। तो मुझे, मेरे से अगर पर्सनली पूछते हो, ये टीम मुझे लग रहा है इजीली टॉप 4 में क्वालिफाई करने वाली बनती है। और उनका मैनेजमेंट भाई साहब, एक तो मुझे ना मस्त लगता है आशीष नेहरा जिस तरीके से उछल कूद करते रहते हैं बाउंड्री के बाद, अरे भाई साहब अरे तू उसको ये कर, अरे तू उसको ये कर, भाई साहब अलग ही। SRH भी लाइक, ये वही टीम है ना जो पहले मैच में खेली थी, पहले मैच में कंप्यूटर गेम खिला दिया था इन्होंने भाई यार, ऑफ ट्रैक हो चुके हैं बिल्कुल ही। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है काव्या के जब एक्सप्रेशंस आते हैं ना, वो कहते हैं मैं ही चली जाऊं क्या बैटिंग करने के लिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।